मैंने टोटल 3 रोड चिन्हित किए हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड और शाहजहां रोड का नाम परशुराम मार्ग रखा जाए। साथ में सवर्ण आयोग का गठन हो और नवीन संसद भवन में परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी, अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई जाए। वार्ता बुलाई है, किस संबंध में थोड़ा विस्तार से बताएं। पहले तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं एक विषय पे लड़ाई लड़ रहा था। उस विषय पे कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की भी अंतरात्मा से पुकार आई कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। मैं उनको भी बड़ा धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथ में यह भी कहता हूं कि इससे पहले उनकी अंतरात्मा मरी हुई थी, चलो कम से कम जिंदा हुई। हमारे इस अभियान को मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र दिया, लेकिन इससे पहले हम कई पत्र भी दे चुके हैं, कई बार अखबार में भी छपा है और कई वर्षों से हमारी निरंतर मांग चल रही है। ऐसा हमारे यहां बैठे पत्रकार साथियों को पता है। आदेश गुप्ता जी की सरकार है, आदेश गुप्ता जी के चेयरमैन हैं। अगर वह चाहें तो उन्हें पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट के अंदर अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह हमारे मुद्दे को कॉपीराइट कर रहे हैं। मैंने टोटल 3 रोड चिन्हित किए हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड और शाहजहां रोड का नाम परशुराम मार्ग रखा जाए। साथ में सवर्ण आयोग का गठन हो और नवीन संसद भवन में परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी, अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई जाए। यह लेटर हमने रिसीव भी कराया है महापालिका दिल्ली में। और अगर हमारी एक सप्ताह के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जंतर मंतर पे पहले इकट्ठा होंगे और वहां से अकबर रोड, शाहजहां रोड और हिमाऊ रोड, तीनों रोडों को पोतकर वहां अपने द्वारा निर्धारित नामों के पोस्टर चिपकाने का काम करेंगे। तो ये टोटल कितने रोड ऐसे हैं जिन्हें आप चिन्हित किए? मैंने टोटल 3 रोड चिन्हित किए हैं। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर रोड और शाहजहां रोड का नाम परशुराम मार्ग रखा जाए। साथ में सवर्ण आयोग का गठन हो और नवीन संसद भवन में परशुराम जी, महाराणा प्रताप जी, अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति लगाई जाए। गर्दन जी, आपने कहा कि आदेश गुप्ता ने ये सवाल उठाया है कि अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप, सवाल नहीं उठाया, उन्होंने लिखा है। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट किया गया आपकी मांग पर। तो क्या आपको ये लगता है कि इस मुद्दे पर आप आदेश गुप्ता से बातचीत करेंगे? पहले तो हम धन्यवाद देंगे कि कम से कम देर से आए, दुरुस्त आए। कम से कम उन्हें याद तो आए कि दिल्ली में कोई अकबर रोड है, उसका नाम महाराणा प्रताप होना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं और मैं तो पिछले कई वर्षों से इस अभियान की मुहिम चला रहा हूं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप वंशजों की सोच पर आपकी दिल्ली सरकार आ रही है, केंद्र सरकार आ रही है, तो आपको खुशी होगी? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी का कि देर से आए, दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। और भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार है, उनको आना नहीं चाहिए था, उनको तो सीधे आदेशित कराना चाहिए था। तो आपको नहीं लगता है आदेश गुप्ता जी का कोई हाई वोल्टेज ड्रामा है? अब देखिए वो क्या करते हैं। हम सहयोगी दल भी हैं उनके, तो हम सहयोगी दल के नाते ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह हम भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था रखते हैं। लेकिन अपने विषय हैं, भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ मुगलों के नाम हटने चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। राजवर्धन जी, इस बीच कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नए संसद भवन का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाए और इसके लिए उन्होंने PM को पत्र लिखा है। इस बीच आपकी मांग है कि जो रोड बदलने की जो ये राजनीति हो रही है, इस पे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है। देखिए, राजस्थान में उनकी सरकार है, पिछले कई दिनों से वहां क्या चल रहा है आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहां का रिकॉर्ड उठाइए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां का रिकॉर्ड उठाइए। रही बात राहुल गांधी की, तो पप्पू है वो, अभी फेल होते रहेंगे, पास होने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अब कोई वैकेंसी है नहीं।
वर्तमान कांग्रेस की जगह कोई दूसरा राजनीतिक दल अपनी बिल्डिंग और इमारत खड़ी कर सकता है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है, और अगर ये ऐसे नहीं होते तो मुगलों के नाम से हिंदुस्तान की रोडें जानी जाती। राजवर्धन जी, मेरा सवाल है कि आप रोडों जो मुंडन नाम से जो रोड है उनके नाम बदल पा रहे हो। कुतुब मीनार और बहुत सी इमारतें हैं जिसमें ताजमहल भी शामिल है और वो साथ में अजूबे में भी आता है। इन इमारतों को आप कैसे बनाएंगे, इनका नाम कैसे चेंज करेंगे? इनके भी नाम देखिए, मुंडन कालते, सवाल पूरा सुन लीजिए। इनको बनाने वाले पूरे हिंदुस्तान में मुंडनों ने 85 जो ऐसी इमारतें बनाई है जो भव्य है और उनका नाम इतिहास में दर्ज है। उन नामों को आप कैसे चेंज कराएंगे? नाम चेंज करने से होगा क्या? सही सवाल आपने पूछा। क्या होगा? मेरा नाम राजवर्धन है। मुझे बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि हिंदू जाति में धर्म में पैदा हुए। हमारा नाम राजवर्धन है। हम काहे को अपना नाम रखेंगे लुकमान? सवेरे जाते हैं हम, जो है सवेरे घर से निकलते हैं, हमें एपीजे अब्दुल कलाम रोड दिखाई देती है, हमें नाज होता है। हमारे देश का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, हमें नाज होता है ऐसे मुसलमानों पर। और जब हम अकबर और हुमायूं और शाहजहां ऐसी रोडें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मरा हुआ शुगर हमने देख लिया हो। क्या रोल है इन लोगों की देश की आजादी का? सब गद्दार लोग थे, लुटेरे थे, डकैत थे। ऐसे लोगों के मार्ग मुझे नहीं चाहिए और मेरी आने वाली पीढ़ियां इनको न देखें, इसलिए मैं इन मार्गों के नाम हटाना चाहता हूं। राजवर्धन जी, आपको लगता है जिस प्रकार से नाम की राजनीति सवाल ये है कि आप मुगल शासकों के नाम को चेंज को लेकर आप बात कर रहे हैं, आप तुगलक की बात कर रहे हैं, शाहजहां की बात कर रहे हैं, एक नाम आता है अकबर। अगर हम इतिहास को देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत ऐसे काम किए हैं। अब अकबर कौन थे? दूध बेचने वाले थे, चाय बेचने वाले थे? मुझे तो पता नहीं, मैं अकबर को नहीं जानता। अकबर कौन था? दूध बेचने वाला था, चाय बेचने वाला था। लेकिन अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड हो, और महाराणा प्रताप जी के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अकबर कौन था मुझे नहीं पता। चाय बेचने वाला था। और उसी अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। नहीं, उसी रोड पर लोकसभा के अध्यक्ष का घर है, उसी रोड पर अनुराग ठाकुर का घर है, उसी रोड पर रक्षा मंत्री जी का घर है। मैं तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा यह परिवर्तन नहीं किया गया तो महाराणा प्रताप सेना उन रोडों को पोतकर जो नाम मैंने नामकरण कर दिए हैं उनका लिखने का काम करेंगे। आप दादागिरी दिखाएंगे, इसका मतलब आप दादागिरी तरीके भारत में रहता हूं, सरकार से टक्कर लेंगे। भारत में रहता हूं, भारत की बात करता हूं। भारत के संविधान ने इस चीज की मुझे अनुमति दे रखी है और मैं जो भी कार्य करूंगा संविधान में रहकर करूंगा। आज संवैधानिक कोई काम नहीं। आपको संविधान में कहाँ अनुमति दी गई है कि आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने? संविधान में कहाँ लिखा है कि मुगलों के नाम से रोड होनी चाहिए? तो उनको पोतेंगे तो सांप्रदायिक माहौल भी तो बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? कुछ समाज के लोग भी तो अरे रख दे। अरे इसी देश में एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, हम उसका स्वागत और अभिनंदन और वंदन करते हैं। अगर ऐसे ही मुसलमान मौलाना आजाद रोड है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अकबर कौन था? शाहजहां कौन थे? ये चोर लुटेरे लोग थे, इनको कौन सा सम्मान मिला? दूध बेचते थे, चाय बेचते थे, आखिर क्या करते थे? जूतों में पालिश करते थे? हमें तो इनका इतिहास नहीं पता। राजवर्धन जी, जो काम भाजपा और कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई वो आप करवाना चाहते हैं एक हफ्ते में, कैसे होगा? अरे भाई, जो काम 70 साल में नहीं हुआ उसी लिए तो महाराणा प्रताप सेना सामाजिक संगठन बनाना पड़ा ना, कि तुम सोए पड़े हो सत्ता के गलियारों में, तुम मस्त हो एसी के कमरों में, हम निकले हैं सड़कों पर, हम देख रहे हैं देश किधर जाएगा। देश अभी शोर नहीं, अब महाराणा प्रताप सेना इन मार्गों का नाम परिवर्तित करेगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। सर, अभी आपने कहा कि आप भटक रहे हैं मौजूदा सरकार की। हाँ। क्या सरकार अभी इस विषय पर सोच नहीं रही है? नहीं, सरकार सो रही है, हमारा काम है जगाना। अगर हमारे घर में कोई होता है ना कि भाई बच्चा सो रहा है 10-11 बजे तक, तो उसको जगाया जाता है ना। देखते हैं और सो रहा है तो पानी डालना पड़ता है। तो अभी हम भाई पानी डालने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार जगे। जिस तरीके से आपकी पूरा ये संगठन काम कर रहा है, देश के अंदर आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जा रही है, एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो ये मुद्दा है धार्मिक रंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आपकी सेना महंगाई की क्यों नहीं बात कर रही है, आर्थिक स्थिति पे बात क्यों नहीं है? दूसरा सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं कि आपका ये मुद्दा है, बीजेपी ने जिस तरीके से मुद्दा ये उठाया, आपको लगता है अगर आप इस चीज को जोर करते हैं तो बीजेपी और आपके बीच में कटाक्ष हो सकती है? देखिए, आपने महंगाई की बात की।
देश आज बहुत वर्ष 70-75 वर्ष समथिंग हो रहा है आजाद हुए। बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं। पहले 10 घंटा लगता था यहां से लखनऊ जाने में, अब 5 घंटा लग रहा है। तो ऐसे विकास अगर होंगे तो कहीं ना कहीं टैक्सेस लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? महंगाई बढ़नी चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए, टैक्स लगने चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। या तो आप देश का विकास कर लीजिए या तो देश को एक ग्रोथ की तरफ तरक्की ले जाए। भाई इन्होंने महंगाई पर सवाल पूछा, महंगाई बढ़ रही है, मकान उतने ही ज्यादा बन रहे हैं, गाड़ियां उतनी ही ज्यादा खरीदी जा रही हैं, हमें सुविधाएं भी तो चाहिए। एक्सप्रेस वे सरकार बना रही है, सरकार पॉलिसीज ला रही है। पहले टोल पे घंटों लाइन लगती थी, अब डिजिटल हो गया है। अरे मोदी जी अपने घर से थोड़ी लाएंगे, हम लोगों की जेब से लेंगे और चाहते हैं और अधिक ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देश विकास करता रहे। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हर चौराहे पर लगी। हमारे देश में जितने महान लोग हैं उनकी मूर्तियां सरकार लगाने का काम करे। सर महंगाई बढ़ रही है, अच्छी बात है, मगर महंगाई के साथ साथ रोजगार भी तो बढ़ना चाहिए सर। दूसरे सवाल भी था कि मेरा कि बीजेपी ने इस मामले को जिस तरीके से फोन पकड़ा दिया, आप थोड़ा बात नहीं करता है। आप ये कहते हैं कि अगर आप चीजें नहीं हो तो हम कहीं ना कहीं टेरिट वाली बात आ जाती है। तो कटाक्ष हो सकते हैं दोनों आपके संगठन और बीजेपी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल इस विषय को रखा है, मैंने इसको कई वर्षों से रखा है, मेरे पर रिकॉर्ड्स हैं, मीडिया में भी मेरे बयान होंगे, अखबार की कटिंग्स भी हैं आधे। और मैंने तो परसों भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से सांसद सदी प्रज्ञा ठाकुर जी के संज्ञान में 9 तारीख को रखा। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि देश के अंदर जितने भी मुगल के नाम कॉलोनी, रोड, मार्ग होने चाहिए, सब पे सब परिवर्तन होने चाहिए। लेकिन प्रज्ञा जी का अपना व्यक्तिगत विषय है। मेरी मांगे अभी फिलहाल में ये है, जैसे ये पूरी होंगी वैसे हम दूसरी बढ़ाएंगे।